यार उस्मान भाई इस गीजर को चेक करो यार, इसमें कंप्लेन है कि ये ऑन नहीं होता यार। अस्सलाम वालेकुम। तो यार ये हमारे पास एक गीजर पेयर होने के लिए आया, मसला इसमें ये है कि ऑन नहीं होता। तो चले यार चेक कर लेते हैं इसमें क्या मसला है। इसको जो सबसे पहले हमने खोलना होता है। तो सबसे पहले अभी हमने इसका कवर उठाना, और कवर उठाने के बाद इसका यहाँ पे एक स्विच और लाइट का यह पॉइंट होता है। तो इसकी ये ग्रिप आप देख सकते हैं उतरी हुई है, लाइट की यहाँ पे 2 तारें होती हैं जो कि यहाँ पे ये कैंसिल हुई हुई हैं। तो ये क्योंकि एक मैकेनिक के पास आया है, हमारे पास आया, तो इसलिए यहाँ पे अभी ये सारी चीज़ें हमें खुली हुई नज़र आएंगी। बैटरी का आप देख सकते हैं ये जो 2 तारें होती हैं ये पीले रंग की होती है, और एक ये जो ब्लैक कलर की ये 2 तारें बैटरी की होती हैं। इसके बाद ये जो 2 तारें होती हैं ये इसके रीड स्विच की होती हैं। यहाँ पे इसके अंदर एक मैग्नेट लगा होता है, मैग्नेट इसके ऊपर जाता है तो इसको जो है सेंस करा देता है, इसके अंदर करंट पास होना शुरू हो जाता है, ये ऑन करा देता है। उसके बाद इसके यहाँ पे एक थर्मोस्टेट लगा होता है, इसके बाद यहाँ पे एक वाल लगा होता है, इसका भी पॉइंट उतरा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम जो एक मरतबा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आज़ाद हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसको चेक करने का क्या तरीका कार है। सबसे पहले तो हमने इसका रीड स्विच चेक कर लेना है, रीड स्विच ठीक है या ख़राब है। ठीक है, उसके बाद हमने इसका जो है ये थर्मोस्टेट चेक कर लेना है, ये ठीक है या ख़राब है। रीड स्विच ख़राब होगा, थर्मोस्टेट ख़राब होगा तो ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि अगर इसका रीड स्विच ख़राब होगा तो ये ऑन नहीं होगा, अगर इसका थर्मोस्टेट ख़राब होगा तो ऑन होकर थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा, यानी कि 3 से 4 सेकंड आग लगेगी फिर ये बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने इसके सेल चेक करने होते हैं। तो उनका कहना यह था कि ये सेल इन्होंने बिल्कुल न्यू रिप्लेस किए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसके सेल भी बिल्कुल नए लगे हुए हैं इसमें। ठीक है, तो अभी हम जो है यहाँ पे डायरेक्ट 5 वोल्ट का चार्जर इस्तेमाल करेंगे। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल करते हुए इसके साथ हम 2 तारें अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे हम जो है पॉजिटिव पॉइंट पे यहाँ पे जो है पॉजिटिव बैटरी के आप ट्रेस भी कर सकते हैं। ये हमारा जो है पॉजिटिव पॉइंट है, इसको हम पीली तार के साथ लगा देते हैं, और दूसरा पॉइंट जो हम इसको नेगेटिव के साथ लगा देते हैं। ठीक है, अब हमने सबसे पहला जो काम होता है इसको चेक कैसे करना होता है। बाज़ का तो हमारा जो बटन भी ख़राब हो जाता है, रीड स्विच भी ख़राब हो जाता है। ठीक है, इन दोनों को चेक करने का ये तरीका होता है कि ये जो है 5 वोल्ट दे के आपने ये जो ग्रिप है इसके साथ आपस में इसको शॉर्ट कर देना है। अगर तो हमारा यहाँ पे ऑन हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो या तो रीड स्विच ख़राब है या पीछे बटन ख़राब है। लेकिन फिर भी अगर ऑन नहीं होता तो फिर हमने ये थर्मोस्टेट चेक करना है। ये थर्मोस्टेट भी हमारा ख़राब हो सकता है। अब इसके जो है तरीकाकार ये होता है कि 2 तारें उतार के आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट लगा के भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास अगर सीरीज़ बोर्ड है, ठीक है, सीरीज़ बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि अभी हमारे पास एक सीरीज़ बोर्ड है, तो ये सीरीज़ बोर्ड पे हम जो है इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। अगर इसकी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो ये फिर भी इसको ऑन नहीं कराएगा। अब इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने इसको आपस में शॉर्ट कर देना है। इसके थिम्बल जो होते हैं आपस में इसको शॉर्ट करके आपने इसको जो है वही जो है काम करना है, यानी कि यहाँ पे इसको जो है दोनों को आपस में शॉर्ट करना है। अब उसके बावजूद ये ऑन नहीं हो रहा, तो हो सकता है अभी हमारी जो है किट ख़राब है। अब इसकी जो है किट खोल के चेक कर लेते हैं। तो इसकी अब किट खोल लेते हैं। किट खोलने के लिए इसके यहाँ पे 2 पेज लगे हुए हैं। पहले उससे पहले यहाँ पे इसके नीचे 2 पेज लगे होते हैं। ये जो है पेज हमने खोल लेने हैं दोनों। तो ये 2 पेज खोलने के बाद इसकी जो पतरी है बिल्कुल बाहर निकल के आ जाएगी। उसके बाद ये 2 साइडों पे पेज लगे हुए हैं, ये पेज भी हमने खोल लेने हैं। ठीक है, इसकी ये जो किट है एक किस्म की आज़ाद हो जाएगी इसकी पतरियों से। ठीक है, इसकी ये जो दोनों पेज हमने एक साइड पे कर लेते हैं। अब इसकी किट खोल के चेक करा देता हूँ कि इसकी किट में अंदर क्या ख़राबी हो सकती है। ठीक है, तो बहरहाल जब भी किट ख़राब हो तो कोशिश करें कि इसको रिप्लेस कर दिया करें। तो हम इसकी किट खोल के देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि इसके पॉइंट्स को यहाँ पे जंग वगैरह लगा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको जो है रिप्लेस ही करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं जगह जगह पे ये भी जंग लगा हुआ है, ये भी जंग लगा हुआ है। ये सारे जो रजिस्टर हैं ये जंग लुदा हुए हैं। जितने भी इसमें कंडक्टर्स हैं वो जंग से ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो अब ये तरीकाकार होता है। उसके बाद हमने इसका जो है मैग्नेट चेक करना है। ठीक है, अब हो सकता है कि हमारा मैग्नेट भी ख़राब हो, तो मैग्नेट चेक करने का तरीका ये होता है कि इसकी ग्रिप उतार लेनी होती है। तो दोस्तों इसका ये जो पहला पॉइंट होता है यहाँ पे हमने पॉजिटिव वायर रखनी है। ठीक है, उसके पास साथ जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे हमने नेगेटिव वायर लगानी है। तो यहाँ पे अभी हम इसको जो लगा के चेक कर लेते हैं। देखा अभी आपका मैग्नेट इसका ऑन हुआ है। ठीक है, इसको दोबारा ऑन करते हैं तो इसका मैग्नेट ठीक है। अब हम इसका जो है रीड स्विच चेक कर लेते हैं। रीड स्विच चेक करने का ये तरीका कार है कि इसके ये दोनों पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे लॉक्स होते हैं, इनको लॉक्स को आपस में नीचे प्रेस करना है तो ये बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जो है सीरीज़ बोर्ड पे चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जो है 220 वोल्ट वाला बल्ब नहीं इस्तेमाल करना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि तो सॉरी यहाँ पे आपने 100 वाट का बल्ब नहीं इस्तेमाल करना 220 वोल्ट का। ये 100 वाट का बल्ब उतार के यहाँ पे हमने 12 वाट का बल्ब लगाना है। अभी हम सीरीज बोर्ड की जगह 12 वाट का बल्ब लगा देंगे। अगर हम यहाँ पे 220 वाट का 100 वाट का बल्ब लगाते हैं तो इसका ये जो है शॉर्ट हो जाता है, फिर ये काम करना छोड़ देता है, ये फिर लगातार स्पार्किंग करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि ये सीरीज बोर्ड की दोनों तारें इसके मैग्नेट स्विच पर लगा लेनी है। पहले इसको उल्टा कर लेना है, यानी कि कुछ इस तरीके से उल्टा कर लेना है। मैग्नेट इसका नीचे चला जाएगा। अब अगर हमारा सीरीज ग्लो हो जाएगी तो उसका मतलब ये है कि ये रीड स्विच ठीक है। तो अभी आप बल्ब को देखिएगा कि ये ऑन हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको जो दोबारा नीचे कर लेते हैं। ये देखें अभी जैसे ही हम इसको जो है नीचे करेंगे तो ये बंद हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है रीड स्विच बिल्कुल ठीक है, और थर्मोस्टेट भी इसका ख़राब है, बाकी इसके अंदर ये किट ख़राब है। ये 2 चीज़ें इसके अंदर ख़राब निकली हैं। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसका तो आपको चेक करने का तरीका समझ में आ गया होगा
किसी भाई को अगर मजीद इन्फॉर्मेशन लेनी है, और बाकी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि लिंक आपको आईडी में मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके 3 से 4 अदद वीडियोस देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। इसकी अगली वीडियोस को जो है चेंज करने की इंशाल्लाह जल्दी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।